खुदाम यीशु के जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुक़द्दस में से आज सुबह हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत, उसका छठा बाब, उसकी पहली 2 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। मुकाशफा की किताब जो तशबीहात से और इस्तारात से और तस्वीरात से भरी पड़ी है। फिगरेटिव लैंग्वेज इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। मुकद्दस यूहन्ना पर ये रोया, ये मुकाशफा जाहिर हुआ ताकि तमाम ईमानदार जो है वो आने वाले हालात से आगाह हो सके, आने वाले दौर से आगाह हो सके। इसमें ज़मानों के बारे में, हालात के बारे में पेशन गोइयाँ पाई गई हैं। और ये बाइबल की आखिरी किताब है जिसमें पूरी बाइबल का निचोड़, पूरी बाइबल का खुलासा हमें नज़र आता है। अगर हम ये कहें कि इसको हम सिर्फ इंसानी हिकमत से समझ पाएंगे तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। खुदा के पाक रूह की मदद के बायस जब खुदा का पाक रूह हमारी मुआवनत करता है तब हम इसमें दी गई पेचीदगियों, इसमें दी गई नबूवतों के बारे में बखूबी जान सकते हैं। और आज हम मोहरों के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे जो मुकाशफा छठे बाब में मौजूद है। और पहली मोहर के बारे में आज हम गौर करेंगे कि पहली मोहर जो है वो हकीकत में किस दौर की निशानदेही करती है। मोहरों के खुलने के हवाले से कुछ नज़रियात तारीख में गर्दिश करते रहे हैं, जिनमें चंद नज़रियात पर हम गौर करेंगे। हिस्टोरिक व्यू के मुताबिक तारीखदान और दीगर उलमा का ख्याल है, मसलन निकोलियस डी रेला ने 14वीं सदी में और रॉबर्ट फ्लेमिंग ने 17वीं सदी में, चार्ल्स डार्विन ने 1720 में, थॉमस स्कॉट ने 18वीं सदी में बयान किया कि मसीह खुदावंद की मौत के बाद पहली मोहर खुल गई थी। दूसरा नजरिया इससे मुतल्लिक प्योरिटीन जोसेफ ये कहता है कि 73 ईस्वी में पहली मोहर खुल गई थी जब वेस्पेशन के दौर में यहूदियों ने बगावत की थी। लेकिन कलाम की रोशनी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोहर पहली खुल गई है या नहीं खुली। ठीक है, हाँ जी, पहली मोहर जो है जिसमें ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि बर्रा जो है उसने मोहर को खोला है। मोहर जो है वो खुदा अपने कलाम पर मोहर सबत करता है, जिसका तज़किरा हमें तीमुथियुस का दूसरा ख़त, उसका दूसरा बाब, उसकी 19वीं आयत में मिलता है। फिर खुदा मखलसी के दिन के लिए अपने बंदों पर मोहर करता है, इफिसियों 4:30 के मुताबिक। ठीक है, फिर कलाम मुकद्दस में मुकद्दस दानियल नबी का सहीफा जो है उसका 12वां बाब, उसकी 4थी आयत में हम ये देखते हैं कि दानियल को ये कहा गया कि आखिर ज़माने की इन बातों पर, इन नबूवत की इन बातों पर, इन पेशन गोइयों पर तू आने वाले ज़माने तक क्या कर दे, मोहर कर दे। फिर दानियल जो है वो उसका 8वां बाब 26वीं आयत से 27वीं आयत तक हम देखते हैं कि दानियल जो है वो उन नबूवत की बातों को जिनको उसने मोहर किया समझ ना सका। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक
मोहरों को खोलने के लायक जब हम देखते हैं कि कोई ना निकला, मुकाशफा उसका चौथा बाब जब हम देखते हैं, उसका पांचवा बाब और उसकी दूसरी आयत से छठी आयत तक देखते हैं कि मोहरों को खोलने के लायक जब कोई ना निकला तो मुकद्दस यूहन्ना रोने लगा। तो फिर उसे ये जवाब दिया गया कि एक है जो मोहरों को खोलने के लायक है, वो यहूदा के कबीले का बब्बर है जो दाऊद की असल है। ठीक है, बुनियादी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है वही मोहरों को खोलने के लायक था, इसलिए क्योंकि खुदा के ही भेद हैं, खुदा के ही कलाम की बातें हैं, खुदा ही ने अपने रूह के बायस पेशन गोइयां आने वाले ज़माने की हैं। इसलिए खुदा ही मोहरें लगाता है और खुदा ही उन मोहरों को, खुदा का बेटा ही खोलने की कुदरत रखता है। और कोई उन मोहरों को खोलने की, उनको अफशा करने की, उनको बेपर्दा करने की कोई जसारत नहीं रख सकता था और ना कोई रख सकता है। मोहरों को जैसे ही डिस्क्लोज किया जाता है, मोहरों को जैसे ही खोला जाता है, तो एक मंजर जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाता है। एक रोयाती मंजर जो है, वो विजन जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाती है कि किस तरह से दो अदवार का आगाज होगा, किस तरह से मुश्किलात का मराहिल जारी होगा, मुश्किलात के मराहिल जो हैं वो हमारे सामने से गुजरेंगे। और ये सातों मोहरें जो हैं ये सात मराहिल की निशानदेही करती हैं, सात अदवार की निशानदेही करती हैं, जिसमें पहले 6 अदवार जो हैं वो इंसानी मुश्किल के हैं, कलीसियाई मुश्किल के हैं, परेशानी के हैं, जो कि मुखालफ मसीह का दौर कहलाता है। फिर एक किताब जिसके बारे में मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि किताब उसने हाथ में ली और उसने एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। इसके बारे में हम गौर करेंगे। ये अंदर से और बाहर से लिखी हुई किताब, ये कैसी तहरीर जो है वो, जिसका जिक्र हमें मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत मुकाशफा में मिलता है। प्रोफेसर डैनियल बख्श इसके बारे में कहते हैं कि कदीम ज़माने में कुछ ऐसे तुमार लिखे जाते थे जो दोनों अतराफ से लिखे जाते थे, जिसमें उसके अंदर की तरफ महराज को खोने की वजूहात और बाहर की तरफ महराज को छोड़ाने की शराइत और गवाहों के नाम और दस्तखत और मोहर मौजूद होती थी। और इसी तरह का तुमार जो है वो मुकद्दस यूहन्ना जो है वो देखता है मुकाशफा की किताब में। अब वो मुकद्दस यूहन्ना पर जो इंकिशाफ होता है, मुकद्दस यूहन्ना पर जो इंकिशाफ होता है वो ये है कि बर्रा जो है वो मोहर खोलने के लायक है। यहूदा का कबीला, यहूदा के कबीले का बब्बर जो है वो मोहर खोलने के लायक है। दाऊद की असल जो है वो मोहर खोलने के लायक है। इसका कलू, इसका एक और दलील जो है वो मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 18वीं आयत में मिलती है कि कलाम मुकद्दस के में यसु मसीह के इख्तियार के बारे में ये बात लिखी हुई है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये यसु मसीह का दावा है। इसलिए यसु जो है वो मालिक कुल होते हुए, इख्तियार कुल होते हुए, आसमान और ज़मीन का मालिक होते हुए, मुनज्जी और निजात दहिंदा होते हुए और बाइख्तियार होते हुए मोहरों को खोलने के लायक ठहरा। और इन पहली 4 मोहरों में 4 घोड़े हमें नजर आते हैं जो अपने अपने मिशन पर निकलते हैं और एक अलग अलग मंजर हमें नजर आता है। फिर इसके अंदर 4 जानदारों का जिक्र है। ठीक है, 4 जानदारों से क्या मुराद है? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये 4 जानदार जो हैं ये करोबीम हैं जो खुदा के तख्त की हिफाजत पर मामूर रहते हैं। हिजकिय्याह नबी के सहीफे के मुताबिक उसका 10वां बाब उसकी पहली 10 आयत के मुताबिक
फिर मुकाशवा की किताब में उसके चौथे बाब उसकी 7वीं आज से 8वीं आयत तक जिन चार जानदारों का जिक्र है, उनकी शक्ल शुबाहत जो है, उनका हुलिया जो है, उनका खदोखाल जो है, स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आता है। वो ये है कि पहला जानदार जो है वो शेर बब्बर की मानद है, दूसरा जानदार जो है वो बछड़े या बैल की मानद है, तीसरा जानदार जो है वो इंसान, और चौथा जानदार जो है वो उकाब की मानद है। ठीक है, यहूदी नुक्ताए निगाह में ये चार जानदार फरिश्तगान हैं, नूरानी हैं, मुकर्रब फरिश्ते हैं जो खुदा के तख्त के पास हर वक्त खड़े रहते हैं। अब एक चर्च हिस्ट्री का प्रोफेसर जो है विक्टोरियनिस इस चार जानदारों के हवाले से कुछ अलग ख्यालात को बयान करता है। वो ये कहता है कि ये चार जानदार चार मुबशरीन हैं जो नए अहद के हैं, जिसमें शेर से मुराद मरकस है, लूका से मुराद बछड़ा या बैल है, मत्ती से मुराद इंसान है, और यूहन्ना से मुराद उकाब की वो तशबीह है जो दिखाई गई है, उकाब की वो सूरत है जो चौथे जानदार के शक्ल में दिखाई गई है। फिर इस तरह कैथोलिसिज्म और एंग्लिकनिज्म का नजरिया है कि ये चार जानदार हर वक्त खुदा की हुजूरी में सफ़ीर हैं, खुदा के सफ़ीर के तौर पर, खुदा के एजेंट्स के तौर पर और मुकर्रब शख्सियात के तौर पर खुदा के हुजूरी में, अपने खाल के हकीकी की हुजूरी में हर वक्त परस्तश में महव और मगन रहती हैं। अब ये चार जानदार जिनकी चारों जानदार जो हैं जिनकी गर्ज की आवाज सुनी गई है, गर्ज की आवाज सुनी गई है, यानी वो बोले हैं, उनमें से एक बोला है। ठीक है, गर्ज की सी आवाज है, पारो आवाज है, और सुनी है और के आ। ठीक है, गर्ज की सी आवाज सुनी के आ, मतलब वो जब बोलता है तो बर्रा पहले किताब को खोलता है और जानदार गर्ज की सी आवाज के साथ बोलता है, और फिर अल्फाज हैं कि आ। ठीक है, मतलब मंजर के लिए मंजर से पर्दा हटाया जा रहा है, मंजर को खोला जा रहा है, इंकशाफ किया जा रहा है कि इस पहली मोहर में है क्या। ठीक है, गर्ज की सी आवाज सुनी कि आ, मतलब ये है कि ये आप मंजर कशी की जा रही है, अब ये दिखाया जा रहा है कि इस पहली मोहर में क्या है। ठीक है, अब एक सफेद घोड़े पर एक सवार हमें नजर आता है, और इसके मुतल्लिक बाइबल की रोशनी में जब हम स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है कि ये मुखालिफ मसीह है। ठीक है, सफेद घोड़े पर एक पहला सवार है और उसने हाथ में एक कमान लिया हुआ है और उसको एक ताज दिया गया है, और वो फतह करता जा रहा है ताकि और भी फतह करे। ठीक है, ये घोड़ा सफेद है। अब इसके बारे में बहुत से जो अमीकुल नज़र कायरीन बाइबल के नहीं होते वो धोखे में भी आ सकते हैं कि ये सफ़ेद घोड़ा चूँकि पाकीज़गी की अलामत है, चूँकि सफ़ेद कलर चूँकि सुलह की अलामत है, सफ़ेद कलर चूँकि अमन की अलामत है, तो ये यकीनी तौर पर यीशु हो सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब हम मुकाशफा छठे बाब उसकी पहली 2 आयत को और मुकाशफा 19वां बाब उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत का आपस में तकाबली जायजा लेते हैं, तो वहां पर 19वां बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत तक जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान किया गया है, या खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में वहां पर जो अक्कासी की गई है, वो कुछ और है, कदरे मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके बारे में लिखा है कि वो जो वाइट घोड़े पर सवार शख्स है उसका नाम वो सच्चा और बरहक है। ठीक है, उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। और वहां पर लिखा हुआ है कि उसके हाथ में बहुत से ताज हैं। ठीक है, आंखें आग के शोला की मानद है। तो ये वाज़ेह तौर पर डिफरेंस जो है वो हमें नजर आता है। इसलिए मुकाशफा उसका छठा बाब उसकी पहली 2 आयत में जिस
पहले घुड़सवार का जिक्र मौजूद है, तज़किरा मौजूद है, ये यकीनी तौर पर मुखालफे मसीही है। जब हम लाइफ प्लान बाइबल स्टडी को पढ़ते हैं तो इसमें डॉक्टर जॉन हैगी जो हैं वो वाज़े तौर पर बयान करते हैं कि मुकाशफा छठे बाब उसकी दूसरी आयत में जो पहला घुड़सवार मौजूद है वो यकीनन मुखालफे मसीही है। फिर हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में जब देखते हैं कि मुखालफे मसीह की तारीफ़ जो है वो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल अपने पहले ख़त में उसके दूसरे बाब 18वीं आयत से 22वीं आयत तक मुखालफे मसीह की तारीफ़ भी करते हैं कि जो मसाया जो है वो झूठी नबूवत का दावेदार होगा, जो मुखालफे मसीह होगा, जो मसीह की मुखालफत करेगा, जो इस पेशनगोई पर पूरा उतरेगा, जिसका जिक्र जो है वो मुकाशफा उसके छठे बाब उसकी दूसरी आयत में मौजूद है, वो उसकी तारीफ करते हैं। और दीगर भी तारीख में जिन लोगों ने मसीह के का उतार होने का दावा किया, जिन्होंने मसीह के जिन्होंने अपने आप को मसीहा का दर्जा देने की तारीख में कोशिश की, उनके बारे में भी मुक़द्दस यूहन्ना जो है वो मुखालफे मसीह की एक तारीफ बड़ी खूबसूरत करता है। वो कहता है कि मुखालफे मसीह की तारीफ करता है और वो कहता है कि आखिर ज़माने में वो क्या होगा, ज़ाहिर होगा, आखिर ज़माने में ज़ाहिर होगा। ऐसी सारी रूहें जो खुदावंद यीशु मसीह के खुदा का बेटा होने की मुखालफत करती हैं, वो सारी रूहें जो गुजरी हैं और जो एक बड़ी रूह, एक ताकतवर शख्स जो जाहिर होने वाला है, वो सारी की सारी मुखालिफ मसीह रूहें हैं। और मुखालिफ मसीह जो एक ताकतवर अजीम शख्सियत में से एक जो अभी आखिर ज़माने में ज़ाहिर होगा, वो भी यकीनन मुखालिफ मसीह ही होगा, जो एक नए मुसीबत के दौर का, एक नए मुश्किल के दौर का और आखिर ज़माने का आगाज़ करेगा। फिर मुखालिफ मसीह के हवाले से खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो है वो मत्ती 24वां बाब उसकी छठी आयत से 24वीं आयत तक हमें मिलती है, जिसमें यीशु मसीह ने कहा है कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले ही इन तालीमात को हमारे लिए छोड़ा, इन तालीमात को हमारे लिए बयान किया, ताकि हम उस दौर में और इस दौर में समझ सकें कि कौन हकीकी मसीह था और जो आसमान पर चला गया, और कौन झूठे मसीह जो इस ज़माने में खड़े होंगे। उनसे यीशु मसीह ने हमें बाखबर किया कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे। और उसके बाद यीशु मसीह ने एक और अहम बात के अहम ख्याल के बारे में, अहम मुकाशफे के बारे में हमें आगाह किया कि उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ जिसका जिक्र दानियल भी करता है। ठीक है, अब ये उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ जो है ये भी एंटी क्राइस्ट ही है, ये भी मुखालफे मसीह है, जिसका तज़किरा मुक़द्दस दानियल जो है वो 7वें बाब में और 9वें बाब में और अपने सहीफे में 10वें बाब में करता है। आज हम सीख रहे हैं मुखालफे मसीह के हवाले से ही कि मुखालफे मसीह जो है वो यकीनन एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक बहुत बड़ा पेशनगोई है जो कलाम मुक़द्दस में मौजूद है। इसलिए उसका आना और इंसानों को गुमराह करना ज़रूर है। और अभी तक मोहर जो है वो पहली खुली नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो इस बात पर सोच रहे हैं कि शायद मोहरें खुल गई हैं, लेकिन अभी तक मोहरों का सिलसिला जो है वो खुला नहीं है। वो मुखालिफ मसीह की आमद पर पहली मोहर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह खोलेंगे। खुदा का बर्रा उस मोहर को खोलने की कुदरत और ताकत रखता है। फिर मुखालिफ मसीह किस कौम से होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे जहनों में हमेशा
गर्दिश करता है कि मुखालिफ मसीह शायद ज्यूश में से होगा, आने वाला मसीह शायद जो मुखालिफ मसीह का दावा करेगा, जो खुदाई दावा करेगा, शायद वो यहूदी नस्ल से होगा। लेकिन बहुत से मुफस्सरीन का और बाइबल के थोलॉजियंस का और उल्मा का ये ख्याल है कि मुखालिफ मसीह गैर अक़वाम से होगा, और ये गैर अक़वाम का दौर होगा, जेंटाइल्स का दौर होगा, ठीक है, जिसमें फौजें जो हैं वो हर तरफ से फिर यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। डॉक्टर गैरी जो है वो इल्मुल-वाज़ के प्रोफेसर हैं, और वो अपने एक आर्टिकल में द एंड टाइम ऑफ जेंटाइल में कहते हैं कि मुखालिफ मसीह गैर अक़वाम से होगा, और ये 7 साल गुमराही और मुसीबत का दौर होगा, और जब आधा अरसा गुजर जाएगा तो इजराइल को वो अज़ारसानी देगा, और आखिरकार हैकल में बुत नस्ब करवाएगा, जिससे वो साबित करेगा कि वो हकीकी मसीह नहीं है, ठीक है, जिसका जिक्र जो है, जिस बुत का, जिस हलाकत के फर्जंद का, जिस गुनाह के शख्स का जिक्र जो है वो दूसरा तसलीकियों दूसरा बाब 3 आयत से 4 आयत तक मुकद्दस पौलुस रसूल करते हैं। ये वही हलाकत का फर्जंद है, ये वही गुनाह का शख्स है जिसको जाहिर होना ज़रूर है। फिर मुखालिफ मसीह से मुतल्लिक कुछ दुनियावी ख्यालात भी दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं। प्री ट्रिस्ट व्यू है एक, जिसके बारे में हम जानेंगे कि वो किस तरह का ख्याल मुखालिफ मसीह के हवाले से करते हैं। उनके मुताबिक जोहन जाकोब वेटसन ने 18वीं सदी में ये कहा कि पहला घोड़े वाला सवार जो है अरतबानुस पार्थियों का बादशाह था, जिसने बाबल में यहूदियों को बड़े तरीके से और बड़े खून रेजी के साथ उनको कत्ल किया, ठीक है। लेकिन चूंकि उन्होंने खुदाई दावा नहीं किया, लेकिन चूंकि वो बाइबल की रोशनी में मुखालिफ मसीह नहीं थे, और वो मुखालिफ मसीह जो यके बाद दिगरे तारीख में गुजरते रहे हैं, उन जिन्होंने मसीह होने का दावा किया, मसीहा होने का दावा किया, वो अलग हैं। लेकिन जो आखिर ज़माने में मुखालिफ मसीह ज़ाहिर होगा, वो यकीनन आखिर ज़माने की बहुत बड़ी दलील होगा। और ये 18वीं सदी की बात है, चूँकि अभी तक यीशु मसीह नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि ये पहली मोहर खुली नहीं, क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे तो वो ज़माने का आखिर होगा, और इन तमाम हालात के बाद फिर मसीह की आमद जो है वो यकीनी होगी। फिर दूसरा शख्स जो है वो अर्नेस्ट रेनिन है, वो ये कहता है 19वीं सदी में इसने कहा कि पहला घोड़सवार रोमी शहनशाह नेरो बादशाह था, जो दजाल की सूरत में जाहिर हुआ था, और जिसने 67 ईस्वी में यरूशलेम को फतह कर लिया था, ठीक है। इस तरह से बाबलियों ने भी यरूशलेम को फतह कर लिया था। तो सीरिया ने भी गुलामी की हालत में इसराइलियों को वो ले आए थे, और बुरे तरीके से जब वो असारत में जाते रहे तो बुरे तरीके से उन पर तशद्दुद होता रहा। तो ऐसी बातें जो हैं, ऐसी तारीख के हक़ाइक़ जो हैं, जो बनी इसराइल पर तशद्दुद के रहे हैं, वो यकीनन वो बड़ी शख्सियत नहीं है जिनका ज़िक्र जो है, जिस मुखालिफ मसीह का ज़िक्र जो है वो मुकाशफा की किताब में 6 बाब में मौजूद है, क्योंकि वो आलमगीर तौर पर फतह करेगा, क्योंकि वो आलमगीर तौर पर कौमों को अपने जाल में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि वो आगे लिखा हुआ है कि वो क्या करेगा, वो सफ़ेद घोड़े पर सवार है और उसके हाथ में कमान है और उसे ताज दिया गया है ताकि फतह करे और भी फतह करे, ठीक है, फतह करे और फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे, ताकि और भी फतह करे, ठीक है। मतलब वो आलमगीर तौर पर फतह करेगा पूरी दुनिया को, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद हम देखते हैं कि मुखालिफ मसीह कलाम मुक़द्दस में किन किन चीज़ों से मुसल्लह होगा, ठीक है। पहली जो उसके पास चीज़ है वो है कमान, जो एक फौजी कुव्वत की अलामत भी है, ठीक है। इससे मुराद
कि इस दौर का मुखालिफ मसीह का जो दौर का जो पहला हिस्सा होगा, उसमें वो जंगो-जदल नहीं करेगा। उसमें वो अपने आप को अमन का पैगंबर साबित करेगा। उसमें वो अपने आप को मसीह खुदावंद यीशु मसीह का नेमुल बदल साबित करेगा। उसमें वो अपने आप को यकीनन कोशिश करेगा कि वो साबित करे कि वही अमन का शहजादा है, वही सलामती का पैगंबर है, वही है जो आने वाला था और वो आ चुका है। ठीक है, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि यकीनन अपने इस पहले दौर में, जो पहली मोहर में जो दौर मौजूद है, जिसमें वो फतह करता हुआ निकलता है, इसमें वो अपने नरम गुफ्तार से और अपने अमन के नारे से यकीनन वो दुनिया को अपना गर्विदा और दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए लिखा है कि कमान है लेकिन तीर नहीं है। याद रखें, इसमें तीर नहीं है, सिर्फ कमान है। ठीक है, कमान है उसके पास और वो उसी से क्या कर रहा है, वो उसी को लेकर जा रहा है। फिर दूसरी चीज जो उसके हाथ में है, जो उसको दिया गया है, ताज उसे दिया गया है। ठीक है, याद रखें, अगर इसका मतलब ये है कि अगर मुखालफ मसीह को इख्तियार ना दिया जाता कि वो निकले और गुमराही का काम करे, वो निकले और दुनिया में आजमाइश का काम करे, ठीक है, वो निकले और दुनिया में ये जो उसकी वजह से अफरा तफरी पैदा हुई है, वो पैदा हुई और होने वाली है, यकीनन वो अफरा तफरी का जो मिशन उसे दिया गया है वो उसको पूरा, वो अबतरी का मिशन जो उसे दिया गया है वो उसको पूरा करे। तो इसका मतलब है उसे इख्तियार दिया गया है, ऐसा होना जरूर है, कलाम के मुताबिक होना जरूर है। उसका इख्तियार देने वाला मतलब खुदा जो है वो उसकी तरफ से ही ये दौर आना इंतहाई जरूरी है। उसे इख्तियार दिया गया, उसे ताज दिया गया। ठीक है, उसका मिशन क्या है? फतह करना और आलमगीर फतह करना। ठीक है, हमें याद होगा कि एक दौर में बादशाह कंस्टेंटाइन ने मसीहत को आलमी मज़हब, सरकारी मज़हब के तौर पर मुतारफ़ करवाया। लेकिन अब जो मुखालिफ मसीह ज़ाहिर होगा वो पूरी दुनिया में अमन का मज़हब के थ्रू से एंटर होगा और वो आलमी फ़तह करने की, आलमगीर फ़तह हासिल करने की कोशिश में है और वो ऐसा करेगा। ठीक है, आलमगीर फतह करने की कोशिश करेगा, ताकि पूरी दुनिया को फतह करने की कोशिश करेगा, ताकि बहुत से रास्तबाजों को भी, बहुत से ईमानदारों को भी गुमराह करे। ठीक है, और जब हम थस्सलुनीकियों का दूसरा खत पढ़ते हैं, उसका दूसरा बाब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मुकद्दस पालूस जो है वो वाज़े तौर पर उस गुनाह वाले शख्स की, उस हलाकत के फर्जंद की तारीफ भी करता है और ये भी वहाँ पर बयान करता है कि वो खुदाई दावा करेगा। ठीक है, और यकीनन वो मुखालिफ मसीह की तस्वीर की को वाज़े तौर पर मुकद्दस पालूस जो है वो तीमुथियुस के थस्सलुनीकियों के दूसरे खत में वाज़े तौर पर बयान करते हैं। फिर मुखालिफ मसीह के हवाले से चूँकि आजकल एक बहुत बड़ी तहरीक जो है वो शुरू हुई है। ठीक है, अब उस तहरीक में जब हम उसका रैशनल विकीपीडिया में उसका तज्जिया करते हैं, उसको देखते हैं, उसको बखौर मुताला करते हैं, तो वहाँ पर उस तहरीक में हम ये देखते हैं कि एक बैनुल मज़ाहिब जो है वो शुरू होने जा रहा है, एक पीस मज़हब शुरू होने जा रहा है। यानी कि बहुत से ऐसे तमाम मज़ाहिब जो हैं जो वहदानियत और तौहीद परस्त हैं, जो खुदा के एक होने की बात करते हैं, उन सब को इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, तो हम ये सवाल करेंगे, हम ये सोचें और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि क्या सबको इकट्ठा करके हमारे लिए निजात का काम हो सकता है? क्या सबको इकट्ठा करना जो है ये बाइबल की रोशनी में है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। और यही वे जो है वो मुखालिफ मसीह अपने फतह मंदी के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और इस तहरीक का आगाज़ जो है वो
हो चुका है। और याद रखें कि ये मुखालफे मसीह की तहरीक है। याद रखें कि ये मुखालफे मसीह के लिए एक बहुत बड़ा वे तैयार हो रहा है, जिससे वो जाहिर होगा और जिससे वो कौमों को गुमराह करेगा कि वो अमन का पैगंबर है और वो यकीनन सुलह और सलामती का शहजादा है। ठीक है। और कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो वहां पर हम बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु जो है वो अमन का बानी है। ठीक है। तो जब यीशु अमन का बानी है तो फिर हमें दूसरे मज़ाहिब को इकट्ठा करके अमन पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब मसीहत में कफारे का कंसेप्ट मौजूद है, जब मसीहत में निजात का कंसेप्ट मौजूद है, तो फिर हमें दूसरे मज़ाहिब को इकट्ठा करके इंसान की भलाई और निजात के लिए काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरे मज़ाहिब को भी कहते हैं कि अच्छा है और मसीहत को भी कहते हैं तो अच्छा है, तो फिर इसमें कुछ शक हमें नजर आता है। ठीक है। जरूर मताला करें आप विकीपीडिया में से, इंसाइक्लोपीडिया में से वन वर्ल्ड रिलीजन को जरूर मताला करें। मैं आप सबको इस बात की दावत देना चाहता हूं कि ज़रूर जानें और अपने आप को हम ज़रूर तैयार करें बाइबल की रोशनी में कि खुदावंद हमें ईमान में मजबूत रखे। क्योंकि एक बहुत मुश्किल दौर शुरू होने वाला है, एक बहुत अजारसानी का दौर जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें यकीनन मुखालिफ मसीह जो है वो बहुत से लोगों को गुमराह करेगा। वो हैकल में जाएगा जो तीसरी हैकल बनने वाली है, और तीसरी हैकल इसी सूरत में बनने वाली है क्योंकि मुखालिफ मसीह आने वाला है। दजाल जिसको अरबी ज़ुबान में कहते हैं, वो जाहिर होने वाला है। और जब उसने जाहिर होना है तो उसने हैकल में जाकर अपना बुत बनवाना है, और जब उसने अपना बुत बनवाना है तो उस बुत को उसने बुलवाना भी है, बहुत से मोजज़ात भी वो करेगा, और वो बहुत से लोगों को गुमराह करेगा, बहुत से रास्तबाज लोगों को भी गुमराह कर देगा। याद रखें, हमें कलाम की रोशनी में ईमान में मजबूत रहने की ज़रूरत है, ना कि हम दीगर मज़ाहिब पर निगाह करें। हमारी निगाह सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस पर रहनी चाहिए कि खुदा का कलाम जो है, खुदावंद यीशु का कलाम जो है वो हमें क्या कहता है। और याद रखें, इस बैनुल मज़ाहिब तहरीक में बहुत से कलाम मुकद्दस में बहुत सी सच्चाइयों को रद्दोबदल करने की कोशिश भी की जाएगी, बहुत सी सच्चाइयों को इसमें निकालने की कोशिश भी की जाएगी। और जब हम तसलीकियों का ख़त उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर हलाकत के फर्जंद के ज़ाहिर होने का जिक्र मौजूद है। और खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती के इंजील 24वें बाब में उसकी 15वीं आयत में और दानियल उसके 9वें बाब में उस मकरू और उजाड़ने वाली चीज़ के बारे में, उस शख्स के बारे में जो मुखालिफ मसीह है, उसका तज़किरा हमें मिलता है। खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम गुमराह ना हों, खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम उसमें कायम रहें, खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में रोज़ बरोज़ मजबूत हों और गुमराही का और लादीनियत का शिकार ना हो। इसलिए मसीह में मेरे अजीज़ों, हमें अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है और हमें अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए मजबूती की ज़रूरत है। हो सकता है हम उस दौर में ना हों, लेकिन हमारे बच्चे उस दौर में मौजूद हों, यानी हमारी नस्ल का कोई ना कोई शख्स उस दौर में ज़रूर मौजूद होगा। इसलिए हमें अपने घराने की, अपने नस्ल की मजबूती के लिए ज़रूर दुआ करनी है कि खुदावंद पाक खुदा यकीनन हमारे लोग, हमारा ख़ानदान तेरा इनकार ना करे। क्योंकि यीशु मसीह ने वाज़े तौर पर यह कहा है मुकाशफा में कि अगर कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं बाप के सामने उसका इनकार करूँगा, और अगर कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा तो मैं बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसका क्या करूँगा, इकरार करूँगा। तो हमें होशियार रहने की ज़रूरत है, हमें बाखबर रहने की ज़रूरत है। यकीनन मुकाशफा की किताब उसके 6ठे बाब उसकी पहली 2 आयत में हम तमाम मसीहों को बाखबर किया गया है कि हम आने वाले हालात से बाखबर हों, क्योंकि खुदावंद यीशु जो है उसकी आमद मुखालिफ मसीह के बाद होगी, पहले नहीं होगी। इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहने और दुआ में रहने की ज़रूरत है कि खुदावंद हम तेरे मुकर्रब लोगों में शामिल हों, हम तेरे इस्तकबाल करने वाले लोगों में शामिल हों, ताकि हम आसमान की बादशाही में डाले जाएं, ना कि आग और गंधक की झील में। खुदावंद हम सबको कलाम के वसीले से बरकत दे।